जिस दिन हमने लिया उससे अगले दिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें मेडल लाने का ये तोहफा दिया कि हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया और हमें सस्पेंड कर दिया। हमें पैसे वो दे नहीं रहे और बदनवानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम ये एक ढक्कन से डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए थोड़ी कर रहे हैं। वेट लिफ्टर जो हैं वो इंडिया या बरतानिया या दूसरे मुल्कों से मुकाबला कम अपनी ही हुकूमत से मुकाबला करके मेडल लेकर आ रहे थे। रेसलिंग के कोच ने कई दफ़ा मैसेजेस किए कि देखें जी मैं तो अब इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, मैं अब नहीं कराऊंगा, आगे देखते हैं इतने मेडल कैसे आते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, किसी भी खेल में, किसी भी मैदान में उस्ताद, कोच और गुरु का मुकाम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें अगर आप देखें तो वहाँ पर कोच, गुरु और जो टीचर हैं, उस्ताद, उसकी बेइंतहा इज़्ज़त की जाती है, उनकी बेइंतहा इज़्ज़त की जाती है। आज हमारे साथ एक कोच मौजूद हैं पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के, जो कि जितवा के लाए हैं पाकिस्तान को गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में। हमने देखा 9 बट को जीतते हुए, लेकिन हम देख रहे होते हैं वो तस्वीरें जो चल रही होती हैं जनाब स्क्रीन पर, जो टीवी पर चीज़ें आ रही होती है, लेकिन बैकग्राउंड पर जिनकी मेहनत होती है उनको किस तरह से उसका जो है वो अजर मिल रहा होता है या उनके गले पड़ रही होती है वो मेहनत, ये सारे सवालात आज पूछेंगे। इरफान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के कोच हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। मैं मशकूर हूँ आपका, अपने इन अहम मौज़ूआत के ऊपर हमें मौका दिया है इस पर गुफ्तगू करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गोल्ड मेडल लेके आए हैं आप, नोह भट्ट को जो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला, तो किस तरह से इस मुकाम पर पाकिस्तान पहुंचा वेट लिफ्टिंग में कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया पाकिस्तान में? जी, इस पे यकीनन ये एकदम नहीं आता। असल में हम अमूमन ये देखते हैं कि जो 100वीं ज़रब के ऊपर जब पत्थर टूटता है तो हम सिर्फ उसी को ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस 100 से पहले 99 ज़रब जो हैं वो लगी होती हैं और उसी के ऊपर आती हैं। तो नूह भट्ट अगर यहाँ पहुँचा है तो यहाँ तकरीबन 15 से 20 इंटरनेशनल ट्रिप्स और बेतहाशा कंपटिशन्स के बाद यहाँ पहुँचा है और हमें बड़ी उम्मीद थी। एक बहुत लंबा सफ़र फेडरेशन ने, उसके कोचेज़ ने, उसने ख़ुद किया है और फिर हम पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। तो ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे पोटेंशियल लोग मौजूद हैं जिनको अगर सही रहनुमाई दे, जिस तरह फेडरेशन ने एटलीस्ट 20 ट्रिप्स इसके लगवाए हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान के लिए इस काबिल हो सका कि मेडल लेके आए। आप कह रहे हैं फेडरेशन ने ये सारा कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो ब्लैकलिस्ट किया हुआ है आपकी फेडरेशन को, उसके पीछे क्या वजह है और उसके बावजूद आप फेडरेशन जो है वो क्यों सपोर्ट करी इस कदर प्लेयर्स को? जी, जिस दिन हमने लिया उससे अगले दिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें मेडल लाने का ये तोहफा दिया कि हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया और हमें सस्पेंड कर दिया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ ऐसे अहमक डायरेक्टर जनरल जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका। ये बताना चाहता हूँ कि हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अपने फाइनेंस के ऊपर मेडल्स लेके आते रहे हैं, काविशें करते रहे हैं। जिस तरह तलहा 5वां हुआ था ओलंपिक्स के अंदर, इसी तरह हम आइंदा भी जाते रहेंगे और आइंदा भी लेके आते रहेंगे। हमें ना पहले स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़रूरत थी और ना अब ऐसे ढक्कन किस्म की स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़रूरत है जो कि खिलाड़ियों को ताकत और नशोनुमा देने के बजाय उनको कोशिश करे कि वो हार सकें। अच्छा, स्पोर्ट्स बोर्ड किस कदर अहमियत रखता है इस सारे मामले में? कई भी आप जब कॉमनवेल्थ में प्लेयर्स भेजते हैं, कोचेस भेजते हैं या फिर ओलंपिक्स में, तो इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड का किस कदर किरदार होता है? देखिए, इसमें अहम चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो है हुकूमत का इदारा है। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हुकूमत को शफकत और सरपरस्ती रखनी चाहिए, ना कि हमाकत करके हमसे मुकाबला करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि वेट लिफ्टर जो हैं वो इंडिया या बरतानिया या दूसरे मुल्कों से मुकाबला कम अपनी ही हुकूमत से मुकाबला करके मेडल लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि इससे पहले उन्होंने बतौर कोच मुझे ब्लैकलिस्ट करके निकाल दिया, फिर मैंने उनको शटअप कॉल दी और हम जिस तरह पहले करते हैं अपने फाइनेंस पे खुद पैसा खर्च करके हम वहाँ पर गए हैं। हमें कोई इनके पैसों की ज़रूरत नहीं, हम मुल्क के लिए वॉलंटरली ये काम करते हैं। सही है, आप कह रहे हैं कि आप वॉलंटरली वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल भी जीता। पाकिस्तान ने 2 ही गोल्ड मेडल हुए पाकिस्तान के, नोह भट्ट और अरशद नदीम। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्लामिक गेम्स में अरशद नदीम ने तो वो वाला स्टेमिना कायम रखा और वो तो गोल्ड मेडल वहाँ पर भी लेके आए, लेकिन नोह भट्ट का वहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं आया वेट लिफ्टिंग में, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है सवाल आपको DG PSB से पूछना चाहिए। अच्छा। जिसको यकीनन वो ब्राइब करके इस पोजीशन पे आया होगा, वरना इतना नाअहल किस्म का आदमी नामुमकिन होता है कि इस पोजीशन पे बैठा हो और चल रहा हो। ठीक है। तो जो ये समझता हो कि घोड़ा चलता है घोड़ा चलाने वाले के बगैर, तो वो समझता है कि खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी को खिलाने वाले के बगैर चल जाता है।
तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैच चूँकि फाइनेंशियली इंग्लैंड का हो चुका था, टर्की हम नहीं कर सके थे, उसके साथ कोई कोच नहीं था, नहीं कोई कोच नहीं था, तो उसके से यही नतीजा होना था। अच्छा, यानी नो बट आप कह रहे हैं कि इस्लामिक गेम में बगैर कोच के खेलते रहे। जी बिल्कुल, और जिसकी वजह से कोई पोजीशन नहीं है, अगर पोजीशन होती, अगर मैच होता तो लाजमी जो है वो मेडल आता उसका। तो कोच की किस कदर अहमियत होती है इस गेम में पर्टिकुलरली, आप क्या समझते हैं? देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वेट लिफ्टिंग एक बहुत टेक्निकल गेम है। अभी पिछले दिनों नो बट ही इससे पिछले एक कंपटीशन में गया था जिसका कोई एक्सपोजर नहीं था कोच का, तो वो उसको लिफ्टिंग ही नहीं करा सका, वो परफॉर्म ही नहीं अच्छा कर सका था। तो घोड़े को सही मानों में दौड़ाना, खिलाड़ी को सही मानों में खिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट को, जिसके पास तजर्बा हो, कंपटीशन का जो प्रेशर को सह सके, उसके साथ खेल सके। उसके बगैर तो नामुमकिन है। ठीक है, आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है इससे पहले इस तरह की गेम्स का और वेट लिफ्टिंग का पर्सनली? देखिए, मैं पाकिस्तान को तकरीबन 28 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैंने जो दुनिया की स्पोर्ट्स की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़ा है। मैंने 7-8 जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए हैं। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के पूरे हिस्ट्री का रखें 70 साल का, तो मेरे टेन्योर या मेरे एज ए सुपरवीन के अंदर जितने मेडल पाकिस्तान में आए हैं शायद पूरे 70 ईयर्स में नहीं आए। तलहा तालिब की भी कोचिंग आपने की? तलहा तालिब की भी बुनियादी कोचिज़ मैंने बिल्कुल की है। वो बिल्कुल बच्चा था जब हमारे पास आया था, हमने उसको ट्रेन किया था, उसकी बुनियादी चीज़ों को हमने दुरुस्त किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने तलहा तालिब जैसा प्लेयर दिया पाकिस्तान को, आपने नो बट जैसा प्लेयर दिया पाकिस्तान के पाकिस्तानी वेट लिफ्टिंग को, तो इस तरह का रवैया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कोई ज़ाती लड़ाई है आपकी, कोई ज़ाती रंजिश है, या ये वैसे ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ रही हैं? नहीं, दुनिया के अंदर जितनी भी खेलें तरक्की करती हैं, हमारा इंडिया के साथ बड़ा अच्छा लाइजोन है। हमें बता रहे थे कि वो पिछले कई सालों से एक दिन भी उनका घर खिलाड़ी नहीं गया। अच्छा। अभी रिसेंटली एक गोल्ड मेडल जिन्होंने कॉमनवेल्थ में लिया, वो अमेरिका में ट्रेनिंग करने चला गया और वो कई साल वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। तो दुनिया के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स तरक्की करती हैं वहाँ स्ट्रक्चर सिस्टम होता है और बिल्कुल कैंप्स लगे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कैंप नहीं लगाया, यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया और उसके पैसे नहीं दिए फेडरेशन को। उसकी सिर्फ ये वजह थी कि वो कहते थे कुछ पैसे आप हमें दें ताकि हम आपको लगाएं। तो वो बेसिकली लेन और देन वाला मामला होता है। वो कहते हैं हम आपके साथ मोहब्बत करेंगे, पहले आप हमें पैसे दें। तो ये चूँकि नहीं हो पाता, तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड हमारी है वो हमारे खिलाफ रहती है और हम ये कहते हैं कि हम चूँकि खुद अपने फाइनेंस से करते हैं तो हम तुम्हें क्यों पैसे दें और खुद ही कर लेंगे और हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो ये अगर स्पोर्ट्स बोर्ड का आप पे एलिगेशन देखें जो उन्होंने फेडरेशन पे लगाया, बेसिकली वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पे, उसमें वो कहते हैं कि ये बदनवानी की वजह से हमने इनको ब्लैक लिस्ट किया है। तो बदनवानी, फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो करना चाह रहे थे, वो पैसे लेना चाह रहे थे, तो फिर आप पे बदनवानी का कैसे? जी, ये ऐसा बेवकूफ़ाना और हमाकत भरा इन्होंने यानी एक इल्ज़ाम लगाया। ये ऐसी है जैसे आप किसी का कि अंधा जो है ना अच्छी तरह देख नहीं रहा। अच्छा। यानी हमें पैसे वो दे नहीं रहे और बदनवानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्होंने 4 सालों में 10 लाख दिए हैं। जो हम ऑफिस चलाते हैं ना, जो ऑफिस बॉय का खर्चा है ना, वो 4 सालों में 10 लाख से ज़्यादा होता है। पूरा एक ऑफिस चलता है, उसके अंदर एक सिस्टम है, एक जगह पे रहे हैं, कोई मजाक है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेना। इस वक्त हम पाकिस्तान की बेस्ट फेडरेशन है। हमने ओलंपिक्स में 5वां मेडल दिया, हमने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल दिया है। हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बेस्ट हम परफॉर्मेंस सैफ गेम्स में दी थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछली। तो इतनी बड़ी फेडरेशन को चलाना और इतने मेडल्स देना कोई आसान काम, एक पूरा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के लिए हमें 10 लाख देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि मुझे डीजी साहब मिले, मैं उनको 10 लाख रुपये वापस देना चाहूँगा, अपनी जेब से उनको वापस देना चाहूँगा। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार किस कदर अहम है इसमें, और स्पोर्ट्स बोर्ड जो क्रेडिट लेता है बेसिकली। अब देखें, आपकी फेडरेशन अगर कोई जीतेगी तो स्पोर्ट्स बोर्ड को क्रेडिट जाएगा, अगर अरशद नदीम जीत के आए हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड को क्रेडिट जा रहा है, और उसके बाद रेसलिंग वाले अगर जीत के आए हैं तो वो स्पोर्ट्स बोर्ड क्रेडिट ले रहा है। तो उनको क्रेडिट किस कदर मिलना चाहिए और उसमें सदाकत किस कदर है? जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ डीजी साहब से कि इन्होंने जो मेडल आए उसके लिए किया है। हाँ। यानी क्रेडिट ऐसे ले रहे हैं जैसे बड़ी मेहनत शब रोज़ उन्होंने की, उनके लिए किया गया, भेजा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने, मेहनत और फेडरेशन ने की, कोच ने उसको तैयार कराया, खिलाड़ी ने जाके परफॉर्म किया। ये तो वहाँ बरतानिया में मौजूद थे और इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुकाबले पे ही आ जाएं। अच्छा। या मुकाबले पे ही आके शाबाशी दे दें। तो अब आप क्या समझते हैं, आप बगैर तनख्वाह के, बगैर सारी चीज़ों के वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और इस तरह का सख्त रवैया आपके साथ इख्तियार कर रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आपकी फेडरेशन को ब्लैक लिस्ट कर देती है, आपको निकाल देती है, तो आपका क्या लाएमल होगा? आप क्या इसी तरह से फिर भी जो है वो कोचिंग करते रहेंगे वॉलंटियरली, या आप इसको अवॉइड करेंगे अब अपने? जी बिल्कुल, हम करते रहेंगे। हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम ये एक ढक्कन से डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए थोड़ी कर रहे हैं।
50 लाख रुपया इनाम मिला नो भट्ट साहब को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिया। इसके साथ अरशद नदीम को भी 50 लाख मिला, उनके कोचिंग स्टाफ को भी शायद कोई इनाम मिला। आपको क्या किसी किस्म का कोई इनाम मिला? क्या किसी किस्म का कोई अवार्ड वगैरह, किसी किस्म की कोई नॉमिनीज़ वगैरह आई हों? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इनसे तो इनाम लेने से बेहतर है कि हम जो है वो जिस तरह है उसी हाल में खुश रहें। अलबत्ता जो रेसलिंग का कोच साहब हैं वो बेहद इस वक्त डीमोटिवेट हैं और वो इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं कि इतनी मेहनत उन्होंने की और ये इतना नारवा सलूक। तो मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कोचिज़ को इनामात लाजमी करें और उनको लाजमी दें, और मेरे इनाम की जगह मैं चाहूँगा कि एक इदारा खड़ा करें, उसको कुछ पैसे दें, जो एक नाअहल किस्म के लोग हों उनको फारिग करके उनको बेहतर पॉलिसी बना सकें, कोई स्पोर्ट्स की बेहतर पॉलिसी के ऊपर काम किया जा सके, इस तरह इदारे बनाए जाएँ। अलबत्ता ये जो हरकत है ये आइंदा के लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जो घर बार छोड़ के कैंपों में आकर सुबह शाम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और जब आप वो जीत जाते हैं, जिनकी वजह से खिलाड़ी जीतते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं देता। रेसलिंग के कोच ने कई दफ़ा मैसेजेस किए कि देखें जी मैं तो अब इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, मैं अब नहीं कराऊंगा, आगे देखते हैं फिर इतने मेडल कैसे आते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड चलें क्रेडिट तो ले रहा है, गोल्ड मेडल का भी ले रहा है, ब्रॉन्ज मेडल का भी ले रहा है, सिल्वर मेडल का भी ले रहा है, जो मुख्तलिफ मेडल्स आए हमारे उस सारे का क्रेडिट तो ले रहा है। लेकिन बहुत से प्लेयर्स दूसरी गेम्स के भी गए थे, क्रिकेट टीम गई थी और बहुत सी गेम्स में से प्लेयर गए थे, तो उनके मेडल नहीं आए। तो क्या उनको भी इसी तरह से बैक कर रहा है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए? नहीं जी, बहुत मकरू किस्म का इस वक्त रवैया है स्पोर्ट्स बोर्ड का। यानी जिन लोगों ने मेडल नहीं लिया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा, और जिनको मेडल लिया है और इन्हें कोई सपोर्ट नहीं दी, उनको ऐसे उठाया हुआ है जैसे वो उन्होंने ही तैयार किए हैं। तो ये एक बहुत दोगली पॉलिसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं और चला रहे हैं, और इससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, अब सारे इस मामले में आप हुकूमत के रवैये से किस कदर खुश हैं? आप क्या समझते हैं, हुकूमती रवैया सही रहा है? और एक नए मिनिस्टर आए हैं एहसानुर रहमान साहब, तो उनका रवैया किस तरह से रहा है आप लोगों की जानिब? जी, वो इस चीज़ से तो यकीनन आगाह नहीं होंगे, उन्हें जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड आगाह करता है तो वो सही आगाह होते हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एहसानुर रहमान मज़ारी साहब से कि वो इस चीज़ को देखें, और जो इंतहाई नाअहल बंदा बैठा हुआ है जो ऑब्वियसली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नाअहली आपके ऊपर है, उसकी हमाकत आपके ऊपर है, तो हम भी आप ही से पूछेंगे क्योंकि आप ही का वो है। तो आईपीसी के मिनिस्टर से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी अहल आदमी को, जो अहल था, ये पहले भी अहल नहीं थे, जो पिछली हुकूमत ने इनको किया था, उनमें से 50 आदमियों की जो लिस्ट शॉर्ट हुई थी उनमें से 3 आदमी शॉर्ट लिस्ट हुई थी, उनमें भी ये नहीं थे। ये पता नहीं कहाँ से एकदम जो आसमान से टपके हैं और खजूर में आगे अटक गए थे, तो ये इसी तरह ही आए हैं। और अब हम गुजारिश करेंगे रहमान साहब से कि इनको देखें और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को बुलाए। बल्कि स्पोर्ट्स बोर्ड एक सफ़ेद हाथी है जो इतना फ़ंड खाता है जिसका कोई हद नहीं है। अगर उसके ही फ़ंड को सिर्फ फेडरेशन को दे दिया जाए, मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ कि अगली कॉमनवेल्थ गेम्स में हम कम अज़ कम भी 20 गोल्ड मेडल ले सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं गुजारिश करूँगा मिनिस्टर साहब से भी कि काइंडली स्पोर्ट्स को अहमियत दें और अच्छे और टैलेंटेड लोगों को सामने लेकर आएँ, और आप हमें मौका दें। हमने पैसे मुल्क के लिए लगाने हैं, हम मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं। मैं 3 सालों से मैं प्लान लेके फिर रहा हूँ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हमने अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग आपको 5 गोल्ड मेडल देगी अगर आप हमें बराह रास्त अपने साथ सरपरस्ती दें। अल्लाह करे जी आपको इन नेक जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो तमन्नाएं हैं, ये सारी पूरी हों और पाकिस्तान ओलंपिक्स में जो है वो मैक्सिमम गोल्ड मेडल लाए, और इस तरह की जो काली भेड़ें हैं उनकी निशानदेही हो और वो सामने आएँ और उनको बाहर निकाला जाए इन चीज़ों से। जिस नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इरफान भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के कोच हैं। उन्होंने बताया कि क्या क्या लूप होल्स हैं, फेडरेशन के साथ क्या क्या मसाइल आते हैं, एक प्लेयर के साथ, एक कोच के साथ क्या मसाइल पेश आते हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किस कदर जो है वो सपोर्ट कर रहा है या कि टांगे खींच रहा है प्लेयर्स की, कोचेज़ की कितनी मुश्किलात होती हैं, किस तरह से पर्सनल अखराजात पर आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे सारी जिम्मेदारी आप खुद से उठाते हैं, कहीं पे आपको दाल खाकर गुजारा करना पड़ता है। तो एक तरफ तो इनकी खुद की अयाशियाँ हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान की, जो कि सिर्फ अपनी जो तनख्वाहें हैं उनको हलाल भी नहीं कर रहे शायद उस तरह से जिस तरह से इनको करना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब कोचेज़ और प्लेयर्स हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत और मशक्क़त के बाद कोई मेडल लेके आते हैं, और उसका सारा का सारा क्रेडिट स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे ये ओहदेदारान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।